हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन की ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है उनकी निजी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पहले हम देखेंगे कि आप लोगों की एनर्जी क्या है, ताकि ये क्लियर हो सके कि रीडिंग आपकी है कि नहीं। अगर ये म्यूचुअल एनर्जी रीडिंग मैच करती है आपसे सिचुएशन, तो रीडिंग आपकी होगी। ठीक है, अदरवाइज फिर आपकी मर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। रिग्रेट, अफसोस है किसी बात का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चेंज एंड बाय बाय की एनर्जी। ओके, या तो चेंज करो या बाय बाय की एनर्जी है, या फिर एक चेंज आया है रिलेशनशिप में, कोई इस रिलेशनशिप को बाय बाय कर रहा है या कर रही है। छाती पे ध्यान नहीं देना, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होता है। हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ऑप्शंस, ओके, बाय बाय है क्योंकि ऑप्शंस देखे जा रहे हैं। ठीक है, या कोई ऑप्शन देख रहा है, देख रही है, इसलिए दूसरा पर्सन बाय बाय कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा प्यार, एटलीस्ट किसी एक ने तो किया सच्चा प्यार। मैरिज की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मैरिज हो सकता है, किसी की मैरिज हो गई, इस वजह से कोई इंसान बाय बाय कर रहा है, या अभी देखते हैं टैरो से कैसे आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है। जो भी हमारे व्यूअर्स नो कांटेक्ट में है, जिन्हें हमारे व्यूअर्स को अपने पार्टनर के बारे में पता नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो उन्हें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है जो हमारे व्यूअर्स को नहीं पता। ये वाली डेक ने इतनी बड़ी है कि रखने के लिए जगह नहीं बचती फिर। I need only one card from this. Ooh, mommy. Please divine, please बाबा जी, I need only one card from this deck. हमारे व्यूअर्स एक ही कार्ड में पूरा सार दीजिएगा डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता। 6 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर। ठीक है, ये नंबर है। यहाँ पर जोडिक साइन की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे दो ही एक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई, बट क्योंकि हमने दो ही कार्ड यहाँ पर निकाले हैं, बाकी नहीं निकाले, इसलिए। ठीक है, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है ये।
नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 6 नंबर एंड 8 नंबर एंड 17 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एक दूसरे से मिले बिछड़े हों, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी भी तरीके से नंबर आपसे रिजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन की लाइफ की अगर बात करें तो इनकी ज़िंदगी में और सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। लाइफ इनकी सेट चल रही है। बेशक ये ऊपर से कुछ भी आपको दिखा रहे हैं या आपको नहीं पता है, तो हम कहेंगे कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। जो कुछ चल रहा है डिवाइन की मर्जी से चल रहा है। तो बेसिकली इनके ना दिन अच्छे चल रहे हैं, आप कह सकते हो, ठीक है। हारमनी में है इनकी ज़िंदगी में। हारमनी हो सकता है किसी के साथ यूनियन में है, अगर मैरिड हैं किसी के साथ में, तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक चल रही हैं। बेशक अगर आपको कुछ दिखाने का है तो वो दिखा रहे हैं जस्ट, अदरवाइज उनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक है। डेस्टिनी की एनर्जी है, जो भी है भाग्य की तरफ से इनको मिला हुआ है। मतलब इनके पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति इतना बुरा है, इतना खराब काम करता है, फिर भी उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा क्यों चल रहा है। बट हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बेशक उनके इस जन्म में कर्म अच्छे नहीं हैं, बट पास्ट जन्म में उनकी किसी लाइफ में ना उनके कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, जिसका फल इनको मिल रहा है इस जन्म में, कि उनकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो आपके पर्सन किस तरीके के हैं, क्या है, वो तो आप जानो। बट यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनकी किस्मत अभी जो है उनका साथ देती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी विजडम, काफ़ी नॉलेज उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, काफ़ी चेंज आ रहा है उनके ज़िंदगी, ठीक है। नॉलेज काफ़ी आ रही है, चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। हो सकता है ये स्पिरिचुअल जर्नी पे भी चल रहे हों, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। इन्हें अपने आप को हील कैसे करते हैं, किन चीज़ों से सुकून मिलता है, ठीक है, वो चीज़ें। देखो, किसी की ज़िंदगी में अच्छे होने का मतलब जो होता है, हार्मनी का मतलब हमेशा किसी के साथ शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना या प्यार मोहब्बत से रहना ही नहीं होता है। हार्मनी का मतलब होता है ज़िंदगी में बैलेंस आना, यानी कि लाइफ के हर एरिया में बैलेंस। सपोज हार्मनी का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास बहुत सारा पैसा आ गया। हार्मनी का मतलब ये है कि वो व्यक्ति उन परिस्थितियों में जीना सीख गया। उसको पैसा बहुत नहीं आया, लेकिन उसके पास जो कुछ भी है वो सफिशिएंट है, कम नहीं है, और जितना है उससे वो संतुष्ट है अपनी ज़िंदगी में। इसको बोलते हैं हार्मनी। क्योंकि मैक्सिमम की कभी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। हम अगर किसी एक व्यक्ति के सामने अगर अमीर हैं, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब खुद को कंपेयर करेंगे तो हम उसके सामने बिल्कुल गरीब होंगे, ठीक है। तो कभी भी हार्मनी का मतलब जो होता है, हार्मनी का मतलब होता है एक मेंटल पीस आना। जो भी ज़िंदगी में आपको मिला है, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, आपका आसपास का नेबरहुड हो, आपकी ज़िंदगी में संपन्नता हो, पैसा हो, जॉब हो, ये हार्मनी का मतलब होता है अपनी जो भी परिस्थिति आपको भगवान ने दी है उसमें संतुष्ट हो जाना, खुश होना, ठीक है। कोई शिकायत नहीं रहना, उसको कहते हैं हार्मनी। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में हार्मनी वैसे आ रही है। अब कुछ लोगों को यहाँ उनके मन माफिक जो भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि अच्छा है, उनको भाग्य का साथ मिल रहा है। तो अगर कोई इंसान मटेरियलिस्टिक है, उसको ये है कि उसको अपनी लव लाइफ चाहिए अच्छी सी, एकदम बढ़िया सी, फैंटास्टिक चल रही हो, तो ऑब्वियसली बात है उसकी लव लाइफ फैंटास्टिक चल रही है। मैरिज हो जाए हमारी, या मैरिज हमारी अच्छी चले, तो उसकी मैरिज अच्छी चल रही है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि जो लोग खुद को बहुत वीक फील कर रहे थे, कमज़ोर फील कर रहे थे, तो अभी आपके पर्सन के कमज़ोर फील नहीं कर रहे। उन्हें अपना एहसास हो गया है कि वो किस तरीके के, अपने अंदर की ताकत को उन्होंने पहचान लिया है। मैंने इन 2-3 कार्ड्स को देखकर मैंने ये बोला था कि हार्मनी यहाँ पे इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। जहाँ आपके पर्सन ना बेसिक कॉन्सेप्ट ज़िंदगी का जो होता है ना, उसको समझने लगे हैं। अगर ये पास्ट में बहुत मटेरियलिस्टिक हो रहे भी हैं बहुत ज़्यादा, कई बार लोगों का रिलेशनशिप जोड़ने का मतलब होता है कि उनका प्यार मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें सिर्फ ये होता है कि सामने वाला बंदा जो है या बंदी जो है वो बहुत गुड लुकिंग है, खूबसूरत है, उससे उन्हें किसी तरीके का प्लेजर मिल सकता है, या उससे फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट है, या फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट है तो उससे उसे पैसा मिल सकता है, या समाज में एक रेपुटेशन, जो एक घटिया सा थॉट होता है ना कि हमारे पास गर्लफ्रेंड है, या हमारे पास 4 औरतें हैं, या 4 लड़के हैं, बॉयफ्रेंड है, तो हमारा समाज में क्या, हमें नहीं पता ये कौन से समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे लोग, और कौन सा ऐसा समाज है जो इस चीज़ के लिए इनको मतलब शील्ड देता है कि अरे वाह तुम्हारे पास इतनी सारी गर्लफ्रेंड है। तो जाहिर सी बात है वो बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, और ऐसे ही बेवकूफ़ लोगों को ये एडमायर करते हैं। तो आपकी पर्सन हो सकता है पास्ट में ऐसे रहे हों, लेकिन अब इन्हें रियलिटी समझ आ रही है। इन्हें पैसों का अगर बहुत ज़्यादा लालच था, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि पैसे का मतलब बहुत सारा पैसा संतुष्टि नहीं देता। आपका संतुष्ट हो जाना इस परिस्थितियों में वो संतुष्टि देता है।
ऐसे ही प्यार मोहब्बत में 4 लोगों से 50 लोगों से रिलेशनशिप जोड़ने से कुछ नहीं होता है। जो रिलेशनशिप आपको मिला है उसमें पूरी तरीके से समाहित हो जाना, उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। प्यार मोहब्बत सोल, ठीक है, उसको सोल को महसूस करना, आत्मिक लगाव को महसूस करना, डिवाइन की तरफ से दिए हुए प्यार को, बहुत जो इमोशंस होते हैं ना उनको महसूस करना, ना कि दुनिया भर का दिखावा, शो ऑफ की खूबसूरती ज़्यादा मैटर करती। तो नहीं, खूबसूरती नहीं, अब इन्हें इंटरनल ब्यूटी ज़्यादा क्या कहना चाहिए, अट्रैक्ट करती होगी। तो आपकी पर्सन बेसिकली जो इनकी पर्सनैलिटी है उसमें अब ये पावर में आ रहे हैं और ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इनकी लाइफ में कोई डंडा इनके ऊपर पड़ा है जिसकी वजह से इनको मिला है। अब ट्रिगर पास्ट में कोई मिला हो तो उसकी एनर्जी फ़िलहाल तो यहाँ नहीं दिखाई दे रही। फ़िलहाल तो ये काफ़ी खुश दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, मेंटल पीस में दिख रहे हैं, अंदर से सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। हो सकता है ये हीलिंग, मेडिटेशन, योगा और ये सब चीज़ें करते हैं, जानते हैं उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये कुछ किताबों को भी पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को इनको ना नॉलेज आया है। तो मुझे ये स्पिरिचुअली अवेकन होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अपनी पावर को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई विश है जो इनकी पूरी हुई है, ये चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते थे। अभी मुझे हाल फिलहाल इनका ऐसा लगता है कि इनकी जो विश है वो विश इनकी यही थी कि अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते थे, ठीक है। तो वो बैलेंस इनकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, मूविंग ऑन, ये पुराना जो भी दर्द, कोई तकलीफ इनकी ज़िंदगी में था तो ये उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप पास्ट के कोई गर्जेस थे इनके तो ये उन्हें पीछे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी डार्कनेस थी उससे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोशनी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कहीं प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों से इनका ना भरोसा उठ गया था और बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगने लगा था कि बहुत नेगेटिव हो गए थे रिलेशनशिप को लेकर के, या इनके रिलेशनशिप में बहुत खटास आ गई थी, अब वो चाहे रिलेशनशिप आपके साथ में हो चाहे किसी और के साथ में हो, हम तो जस्ट वो भी उनकी मनस्थिति देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक हार्मनी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक अच्छा बॉन्डिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पैशन फिर से इग्नाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। इमोशनल लॉस हो सकता है, हाँ, कहीं पे हो सकता है पास्ट में आपकी पर्सन का कोई रिसेंट पास्ट में कोई इमोशनल लॉस हुआ है, ट्रिगर हुआ है, जिससे कि इनकी अवेकनिंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस यहाँ पे रहे हैं, अब इनके अंदर इन्होंने रिसेंटली बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को इन्होंने फेस किया है जिससे इनकी अवेकनिंग हुई है और अब ये सही रास्ते पर चल रहे हैं, जहाँ ये अपनी सोल को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में हार्मनी ला रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कोई विश है जिसे ये पूरा कर रहे हैं, मतलब इनकी पूरी हो गई है वो विश कहीं ना कहीं। सोलमेट, ट्विन फ्लेम टाइप रिलेशनशिप इनको समझ आने लग गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओह वेरी गुड, देखो हमने आपके सामने शफल किया है कार्ड्स को, सामने ही शफल किया है मैंने आपके कार्ड को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हाँ, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, अभी मेरा मन नहीं था, उल्टा था वो कार्ड अभी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। ओके, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी ही है, ठीक है। ओके, 8 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पेशली यहाँ पे 888 की एनर्जी है। किसी तरीके का कोई कर्मा बैलेंस हुआ है आपकी पर्सन का, ठीक है। अब कर्मा बैलेंस होने में कई बार होता है कि कोई बुरा कर्मा ख़त्म हो गया तो अब ज़िंदगी में अच्छा पॉजिटिव फेज आएगा, क्योंकि कर्मा हमेशा बुरा ही नहीं मिलता, अच्छे का भी तो मिलता है ना। तो आपकी पर्सन के अच्छे कर्मों का फल अब स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए इनके अंदर हो सकता है पॉजिटिविटी आ रही है, चीज़ें सही हो रही हैं इनकी ज़िंदगी, इनका जो दिमाग का जो सोचने का ढंग है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है।
ये नंबर जो है, ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते, इतने महीने आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर आपकी पर्सन की जो एनर्जी, जोडिक साइन सभी हैं जैसे मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे ऑरिकल डेक्स हैं, तो ऑरिकल डेक में इतने ही आते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल आपको लेकर के है कि बहुत ज़्यादा ये कोई विश कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपको मांग रहे हैं। वहाँ पे भी एक्वेरियस का कार्ड था, होप का कार्ड था, और यहाँ पे भी आपके पर्सन की कोई विश पूरी हुई है। और विश क्या है, विश में आपकी पर्सन आपको मांग रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके साथ हारमोनी चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, ये इनके माइंड में चल रहा है और ये विश कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो एक पर्सन है जो टूटते हुए तारे को देख करके विश कर रहा है अपने कि मेरी विश पूरी हो जाए, ठीक है, वैसे है। तो आपकी पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, हारमोनी में आना चाहते हैं। इन्होंने अपने अंदर की पावर को तो पहचान ही लिया है, इन्होंने आपके अंदर की पावर को भी पहचान लिया है, प्यार की पावर को पहचान लिया है, समझ लिया है इन्होंने इस चीज़ को, ठीक है। अब इन्हें समझ आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी। इन्हें अपने अंदर की स्ट्रेंथ भी समझ में आने लग गई है अब काफ़ी हद तक, ठीक है। इन्हें समझ आने लग गया। इन्हें हो सकता है पहले नेगेटिविटी थी कि शायद चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, किधर जा रही है, बट अब ये प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें सही डायरेक्शन में चलें। और सही डायरेक्शन किधर है, आपकी तरफ आना, ठीक है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको अपना ऑफर देना चाहते हैं, प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं और ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। जीतना है इन्हें, एक धमाकेदार जीत इन्हें आपके साथ में चाहिए। अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो और इंट्यूशन इनकी ये कह रही है कि आप ही इनके सोल पार्टनर हो, ठीक है, आप ही को भगवान ने बनाया है, आप ही हो जो इनकी ज़िंदगी में आओगे तो इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। इनके पास 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन का जैसे मैंने बोला था कि एक अच्छा टाइम उनका चल रहा है, ठीक है। 8 नंबर यहाँ पे कर्मा को भी दिखाता है, 8 नंबर यहाँ पे मनी को भी दिखाता है। हो सकता है फाइनेंशियली आपके पर्सन बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं, या एटलीस्ट फाइनेंसिस के लिए जो उनकी क्रेविंग, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि क्रेविंग हो सकती है, लोगों का दिल नहीं भरता ना कितना भी पैसा आ जाए। तो हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में अगर ऐसे रहे हैं तो अब इनके अंदर ये बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पैसे को पैसे की तरह देख रहे हैं, उसको भगवान जीवन नहीं बना रहे हैं अपना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, या तो इनको बहुत सारा पैसा मिल गया फिर भी ये अनसेटिस्फाइड रहे अंदर से, तो इनको एहसास हो रहा है कि नहीं, आपकी कमी इनको महसूस हो रही है। इसका मतलब है कि पैसा इनके लिए सब कुछ नहीं है। तो इन्हें ये लग रहा है कि शायद अब सब कुछ आने के बाद जब आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो इनको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपको प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप ये एक्सेप्ट कर लो ताकि 10 ऑफ कप्स की कंडीशन आ जाए। 10 ऑफ कप्स की कंडीशन होती है हैप्पी फुलफिलिंग प्यार भरी लाइफ, ठीक है, मैरिड लाइफ। तो आपके पर्सन बेसिकली आपके साथ में एक यूनियन चाहते हैं, ठीक है, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लूँगी, सारे नहीं करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हारमनी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हारमनी को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से, और उसकी शुरुआत ये दोस्ती से करना चाहते हैं। ये फ्रेंडशिप एक लाइट मोड में आना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है कोई गिफ्ट वगैरह इन्होंने प्लान किया है जो आपको देना चाहते हैं, जिससे आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं। या अगर बहुत दूर रहते हैं कहीं, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अदर कंट्रीज़ में रहते हो, अदर स्टेट में रहते हो, अदर सिटीज़ में रहते हो, तो ये हो सकता है सडनली आपके पास आकर के आपको एकदम ऑफर कर, मतलब आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं। तो मतलब कोई सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं, या तो सरप्राइज़ गिफ्ट, या खुद ही आकर के आपको एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ भी ऐसा जिससे कि आप ना एकदम शॉक्ड हो जाओ। पावर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, मैंने अभी 10 ऑफ कप्स की कंडीशन कहा, 10 ऑफ कप्स की कंडीशन है, ठीक है, एंड 5 की एनर्जी है। रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, तो अब ये अपने अंदर हिम्मत लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पूरी एनर्जी में आ रहे हैं। अब तक अगर ये डर रहे थे, इनको हिम्मत नहीं पड़ रही थी आपके पास आने की, तो अब ये पूरी हिम्मत में है, इनको अंदर से हिम्मत आ गई है कि इन्हें क्या करना है, और अब आपके साथ ये प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं। अगर फैमिली से बात करनी है तो फैमिली से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एनी हाउ इन्हें आप अपनी ज़िंदगी में चाहिए और इस कंडीशन में चाहिए, ठीक है। इन्हें अफसोस है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। हालांकि मैंने जो बता दिया वही है, ठीक है। यस, सुकून चाहिए अब इन्हें, अब ये आपको लेकर के साथ में लेकर के जाना चाहते हैं। फाइनेंसिस के आने का कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि पैसा आ जाए, उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया है
कि आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएंगे। सपोज आप अपनी फैमिली की वजह से आपके लॉ से नहीं बनती, सपोज आप मैरिड हो तो इनको ये है कि इन्होंने तय कर लिया है कि अभी फाइनेंसेस आ जाएगा, तो जिन लोगों का आ गया है उनको तुरंत ये लेकर के जाने वाले हैं साथ में, और अगर जिन लोगों का नहीं आया तो थोड़ा सा वेट करेंगे पैसों के आने का, जॉब के सेटल होने का। उसके बाद इनका इरादा है आपको साथ में लेकर के इस सारे कलेश से कहीं दूर चले जाना। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, फैमिली की वजह से दूर रह रहे हो, तो फैमिली से दूर ही आपको सेपरेट कहीं और जगह पे लेके जा सकते हैं। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये हो सकता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा करके आपसे मैरिज करके इस सब सुकून से, इस सब झंझट से दूर आपको कहीं और लेकर के चले जाएं, ठीक है, कहीं और दूर सुकून वाली जगह पे रहें जाकर। तो इनको ये मालूम है कि किधर इनको जाना है, ठीक है, और ये उसी दिशा में काम भी करते नज़र आ रहे हैं। ट्रायम्फ को क्लैरिफाई करिए, हालांकि उसमें कुछ है नहीं लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या आता है। फाइनल शफल बाबा जी, ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए। रिग्रेट है, ठीक है, जीतना है इन्हें, दिल टूट गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिग्रेट है कि इन्होंने प्यार खो दिया है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर रही है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि एक रिलेशनशिप सपोज दोनों में बैलेंस कर रहे थे, तो अब यहाँ पे ये किसी एक को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे एक जगह तो हार्ट ब्रेक हुआ है और जिसका प्यार खो दिया है उधर ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या सपोज दोनों ही इंसान से जहाँ पे प्यार था किसी आपके पर्सन की ज़िंदगी में, तो वहाँ पे एटलीस्ट किसी एक जगह ये अपना ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, बंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो उधर बढ़ रहे हैं जो इनको लग रहा है कि ये डिवाइन की तरफ से है और ये रिलेशनशिप ही भगवान ने इनके लिए तय किया है। और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए चीज़ें अलग अलग होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई प्यार किसी एक का, तो किसी एक को तो हर्ट पहुँचाएंगे, किसी एक को तो तकलीफ होगी, इन्हें मालूम है, बट अब इन्होंने हिम्मत कर ली है। कई बार ना बहुत सारे लोग दो रिलेशनशिप में स्टक रहते हैं क्योंकि उनको लगता है यार किसको छोड़ दें, इसको छोड़ेंगे तो उसको तकलीफ होगी, उसको छोड़ेंगे तो उसको तकलीफ होगी, तो इस वजह से क्या करते हैं लोग, लटका के रखते हैं। बट अब आपकी पर्सन एक स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है कि पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो यहाँ पे उनके स्पाउस बच्चे हो सकते हैं। तो बहरहाल इन्हें अब इन्होंने कमर कस ली है कि नहीं, मेरे को अब फाइनल डिसीजन लेना है। इंट्यूशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इंट्यूशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। इंट्यूशन की सुन रहे हैं अपनी बेसिकली पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जिस इंसान को इन्होंने खो दिया जो इनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब था। क्योंकि कंपैरेटिवली अगर कोई भी दो भी चीज़ें देखें ना, कि जहाँ पे इंसान डिसाइड करता है कि नहीं मुझे ये भी इंसान चाहिए, ये भी इंसान, तो उसमें भी अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो कोई एक होता है जिससे लगता है कि नहीं यार इसके बगैर तो नहीं जी सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो अब आपके पर्सन ना आपकी तरफ ज़्यादा थोड़ा सा इंक्लाइंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये अब जो इन्हें लग रहा था ना कि इन्होंने बहुत खो दिया है अपने इंसान को, मतलब जो बहुत दिल के करीब था उसको खो दिया है, अभी उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको ऑफर करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। वही सेम एनर्जी, आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, नॉलेज आ गया है, बुद्धि के द्वार इनके खुल गए हैं, भाग्य इनका साथ दे रहा है, पुरानी चीज़ों से ये आगे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। एक पैशन इग्नाइटेड है इनका आपके लिए फिर से, ठीक है। दिल तो टूटा है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं कुछ हो सकता है ये कुछ ख़त्म करके आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आप अपने रिलेशनशिप की स्टेटस बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो आप अगर आपका रिलेशनशिप बहुत बुरे नोट पे है, बहुत ख़राब है, ठीक है, जहाँ सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर हम आपको ये कहेंगे कि यहाँ कोई आप फॉल्स होप मत पालिएगा। हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ बाय बाय करके कहीं और दूसरे पर जो रिलेशन है उसकी तरफ जाए अपने, या अपनी फैमिली के पास जाए, ठीक है। फॉल्स होप नहीं पालिएगा क्योंकि उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप जानते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, ख़राब है, पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, उसमें कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये उस केस में होगा। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के पर्सन तो आपके लिए ही ऑफर लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट कुछ लोगों के यहाँ पे बाय बाय की एनर्जी है, ठीक है। 5 नंबर एक चेंज आया है आपके पर्सन की सोच में, बेसिकली चेंज आया है। विजडम का जो कार्ड था वो भी 5 था और वो 2 बार आया, तो यहाँ पे भी एक चेंज है, रिग्रेट है, सारी ही एनर्जी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। मम्मी चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, वेल्दी मैन की एनर्जी। 13 नंबर 26 नंबर डबल हो गया, ठीक है। 13 नंबर 26 नंबर, ठीक है। आपके पर्सन को बेसिकली ना आप में एक चीज़ जो नज़र आती है वो ये आती है कि अगर आप उनके लिए बेसिकली लकी चार्म हो, ठीक है। तो या तो आप खुद पैसे वाले हो तो इनकी ज़िंदगी में पैसा ऐड कर दोगे,
या आपके आने से इनकी ज़िंदगी में डबल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है क्योंकि 13 से 26 एकदम से हो रहा है। और अगेन ये एनर्जी जो है 8 की है, ये नंबर एनर्जी 4 की है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना वेल्दी मैन बन जाएंगे। उनको ऐसा लगता है क्योंकि आप उनके लिए भाग्य लेकर के आ रहे हो, बहुत सारा पैसा उनको आप दे दोगे, ठीक है। या पैसे से मतलब होता है गुड फॉर्चून। गुड फॉर्चून का मतलब जैसे मैंने बोला हमेशा पैसा ही नहीं होता, बशर्ते आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में ना सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप आ जाओगे उनकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल भी हो सकता है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। पेशेंस की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। 14 नंबर अगेन 5 नंबर है, 13 नंबर अगेन 4 नंबर है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एक बदलाव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, चेंज आया है जो कि आपके पर्सन की एनर्जी में दिख ही रहा है। और डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है, आपको भी लाना चाहिए। पेशेंस रखना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कुछ आपको अपने उसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको अपना धैर्य रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आने वाले समय में ये बदलाव ज़रूर आएगा आप लोगों के लिए भी, ठीक है। हर चीज़ अपने समय पे ही होती है। कोई भी चीज़ कभी भी आपके जल्दबाजी करने से आगे नहीं बढ़ेगी। हर चीज़ का अपना एक नियत समय है जो कि डिवाइन ने तय किया हुआ है, वो उसी टाइम पे होगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, सब कुछ सही होगा। जो भी आपके रिलेशनशिप में अभी कंडीशन चल रही है नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगी, एक बदलाव आएगा। और आप अपने अंदर भी एक बदलाव लेकर के आइए, ठीक है। ये चीज़ है, अपनी सोच में बदलाव लाइए। कहीं कुछ अगर आपको लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है तो बदलाव लाइए। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हम ओ मम्मा कोई हड़बड़ा रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, पानी पीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी। अगेन रीयूनियन की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। वहाँ पे भी हारमनी की एनर्जी थी, वापस आई है रीयूनियन, ठीक है। तो बहुत सारे खुश हो जाइए आप लोग। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपको एक वापस से आपके पर्सन आपके साथ रीच आउट कर सकते हैं आपको, ठीक है। रीयूनियन, हैबिट्स, अनसेटिस्फाइड एंड ईगो की एनर्जी है, ठीक है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं हम कहीं भी जाएँ, किधर भी जाएँ, बट एक पॉइंट पे आकर के हम वापस फिर से आकर के मिल जाते हैं, ठीक है। हमारा रीयूनियन हो ही जाता है। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। आपके पर्सन मानते हैं कि उन्होंने अपनी ईगो को इस रिलेशनशिप के बीच में आने दिया, ठीक है। वो मानते हैं इस बात को। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस बात से कि जिस तरीके से चीज़ें हुई। उन्होंने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि चीज़ें इस तरह से होंगी, तो वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है जो कुछ जिस तरीके से चीज़ें हुई। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। हालांकि उनको डाउट है थोड़ा सा इस बात पे कि आप लोगों का जो बिहेवियर है आपका या आपके पर्सन का, इन हैबिट्स में कभी कोई चेंज आएगा आप लोगों, क्योंकि ये हैबिट्स ही हो सकती हैं जो आपके बीच के रिलेशनशिप के ख़राब होने का कारण बनी है। तो इनको थोड़ा उस पर डाउट है कि हैबिट्स कभी चेंज होंगी कि नहीं होंगी। इनको थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के डाउट है, इन्हें नहीं पता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये यूनियन में आना ज़रूर चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए ये स्पेशल कार्ड है क्योंकि ज़बरदस्ती निकल के आया, मुझे लेना नहीं था ये कार्ड, ठीक है। तो आपके कुछ लोगों के पर्सन ये कह सकते हैं कि वो किसी और के साथ हैं, वो इसलिए कमिट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बोला था कि बाय बाय और चेंज की एनर्जी है। ये उन लोगों की एनर्जी होगी जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि आपका पर्सन अब आपके साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रह सकता, ठीक है। या हाथी पे ध्यान नहीं देना, रह सकता या रह सकती, ठीक है। तो वहाँ पे, ठीक है, तो आपके लिए क्लियर है। तो वहाँ पे कोई भी फॉल्स होप आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर जानते हैं, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उनका प्यार जो था वो आपके लिए सच्चा है, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगे, ठीक है। आपके पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, मैंने पहले ही बोला था। तो ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे जो 80 to 90% लोग हैं,
90% लोगों के लिए आपके लिए रियूनियन आ रहा है, आपके पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप की वर्थ को वो समझ गए हैं और आपसे मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, या ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको साथ लेकर के जाना चाहते हैं। सेकेंड वो लोग हैं 10% लोग वो हो सकते हैं जो जिनके केस में उनको ऑलरेडी आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप होपलेस है, कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ में और वो कह रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होगा जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा क्योंकि हर किसी के रिलेशनशिप की सिचुएशन अलग अलग होती है। अब हम देख लेते हैं, डिवाइन से प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। अब हम डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कम्युनिकेट क्लियरली एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही है, इसका एक शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर निकल आएगा। क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों के बीच में या तो बातें होती ही नहीं है या डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। जो भी आपको शिकवे शिकायतें हैं वो एक दूसरे से साथ बैठ के डिस्कस करो और उन्हें बताओ एक दूसरे को, ठीक है, उससे आपकी प्रॉब्लम में जो है शांतिपूर्ण समाधान निकल आएगा बातचीत से आपका, ठीक है। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर करने की ज़रूरत है। तो अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो। मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ बोलने वाली थी, अगर आपको याद है, मेरे गला थोड़ा मेरे को हैवी हुआ था, तो मैं कहने वाली थी कि किसी का थ्रोट चक्रा यहाँ पे इम्बैलेंस हो सकता है। तो अगर आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको थोड़ा सा रिंगिंग सेंसेशन फील होता है या किसी तरीके की इचिंग फील हो रही है, ठीक है, पेन फील हो रहा है, तो ये थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है। चक्रास क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा या फिर ऐसे ही जाके सर्च कर लो और वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चक्रास कैसे इम्बैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, इम्बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, कैसे हील कर सकते हो, सब कुछ वहाँ पर मैंने दिया हुआ है, तो जाके वो देख सकते हो, ठीक है। तो अपने चक्रास को हील करो ताकि आपके थ्रोट चक्रा को हील करो ताकि आप सही कम्युनिकेशन कर पाओ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।